हेलो दोस्तों, मैं DS राठौर। आप सभी लोग को पाटलिपुत्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। जो कुछ विद्यार्थी जो हमसे पढ़े हैं वो बार बार कॉल करके बोल रहे थे कि सर कुछ GS का भी टॉपिक दिया जाए, कुछ GS का। इसलिए GS का हम गांधी युग पढ़ाएंगे, यानी गांधीयन ईरा पढ़ाएंगे। आइए देखते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरे को भी शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो फिर कमेंट में लिखेंगे सर आगे वीडियो बनाइए, नहीं तो फिर हम इसके GS का वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो जरूर बोलिएगा कि आगे भी बनाया जाए, आगे पढ़ेंगे। आइए देखिए, अच्छा ही लगेगा, हमें विश्वास है। आइए हम लोग पार्ट 1 चलेंगे इसका। सबसे पहले हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। तो गांधी जी के बारे में कुछ टॉपिक हम देखते हैं कि सबसे पहले देखेंगे गांधी जी का जन्म। गांधी जी का जो जन्म हुआ वो कब हुआ आपको पता होगा। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी, इन्हीं को काबा गांधी भी बोला जाता है। कहीं कहीं पूछा जाता है क्वेश्चन में कि काबा गांधी किसे कहा जाता है, तो महात्मा गांधी के जो पिता का नाम यानी करमचंद गांधी, कहीं भी हम लोग काबा गांधी बोलते हैं। पिता देखे तो माता देख लेते हैं, यानी माता पुतलीबाई। इनके दादा देख लेते हैं, दादा का नाम क्या है। दादा का नाम उत्तम चंद गांधी। उत्तम चंद गांधी, यानी महात्मा गांधी के दादा का नाम क्या था, उत्तम चंद गांधी। और इनकी माता के नाम को था पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी या काबा गांधी से होता है। काबा गांधी जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। इनकी पत्नी का नाम देखते हैं। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। जब इनके विवाह हुआ था उसमें गांधी जी का जो एज हो रहा था 13 साल 6 माह। यानी गांधी जी के जिस समय विवाह हुआ था उस समय उनकी उम्र 13 साल 6 माह था। यानी गांधी जी की जो पत्नी थी उनसे 6 महीने की बड़ी थी। यानी उस समय इनकी उम्र कितना था विवाह के समय इनका जो है 6 माह अधिक थे। यानी गांधी जी से 6 महीना की बड़ी थी उनकी पत्नी। यानी यहाँ से देखेंगे गांधी जी का जन्म, रिपीट थोड़ा करते जाएंगे ताकि याद रहे। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। पिता करमचंद गांधी यानी काबा गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, दादा का नाम उत्तम चंद गांधी और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। और विवाह जो इनका हुआ था 13 वर्ष 6 महीना के अवधि में। अब इनके देखते हैं जन्म कहाँ हुआ था। राज्य गुजरात, जिला पोरबंदर, गांव काठियावाड़ा, यानी गांव का नाम काठियावाड़ा, जिला जो पोरबंदर है, राज्य क्या है गुजरात है। इतना इनके बारे में जो है कुछ हुए पाठ जो आप लोग जानते होंगे। अब इससे बात देखते हैं। ऐसे इस पे क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेगा। जैसे कहने का मतलब इनका जन्म जो हुआ कब हुआ 1869 ईस्वी को। इस पे भी क्वेश्चन बहुत आता है। क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाते जाएंगे तो पढ़ने में मजा आता है। जैसे देखेंगे 1869 ईस्वी को, तो 1869 ईस्वी को सुई नहर जो पहली बार 1869 ईस्वी को
स्वेज नहर का प्रथम चरण पूरा हो गया था। प्रथम पूरा हुआ था। क्या हुआ था? पूरा। यानी प्रथम जो चरण हो रहा था, स्वेज नहर जो बनना शुरू हुआ था, तो उसका प्रथम चरण जो है पूरा हुआ था। यानी बोलेगा कि स्वेज नहर का प्रथम चरण जो कब पूरा हुआ था? 1869 में, जिसमें महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अब बात हुआ कि सर पूरा हुआ, इसका मतलब बनने कब स्टार्ट हुआ? तो इससे 10 साल पहले, यानी इससे 10 साल और ऊपर जाइए, यानी 1859 ईस्वी में जो है स्वेज नहर बनने के लिए स्टार्ट हुआ था। स्वेज नहर प्रारंभ हुआ। यानी स्वेज नहर बनने के लिए जो स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? 1859 में, और 10 साल लग गया इनको 69 आने में, आपको स्वेज नहर का प्रथम चरण पूरा हुआ। अब बोलेगा स्वेज नहर का जो है लंबाई कितनी है? स्वेज नहर का लंबाई कितनी है? बस कुछ नहीं है, इसको झाप लेना है। इसको आप झाप लीजिए तो क्या दिख रहा है? 169, यानी इसकी लंबाई जो है, स्वेज नहर की लंबाई जो है आपको कितनी है? स्वेज नहर की लंबाई इसको झाप लेना है। इसको झाप लिए कितना हो गया? क्या हो रहा है? 109 मीटर है। कितने हैं? 109। उस समय आप बोलेगा वर्तमान में लंबाई कितनी है? वर्तमान में लंबाई, यानी स्वेज नहर की वर्तमान में लंबाई पूछेगा तो वर्तमान में लंबाई 193 किलोमीटर है। 93 किलोमीटर हुआ, 93 किलोमीटर। आइए अगला देखते हैं इसके बारे में। अब जैसे ये भी बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो अब यहां से देखते हैं कि एक सेकेंड, देखेंगे। अब इसी में क्वेश्चन और बनता है कि स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण भी आता है। जैसे स्वेज नहर का जो प्रथम चरण कब से पूरा हुआ? 1869 में। बनना कब स्टार्ट हुआ था? 1859 में। इसको जो लंबाई कितनी थी उस समय? 169 किलोमीटर में है। और ये वाला जो वर्तमान में कितनी है? 193 देता है, कहीं कहीं 92 दे देता है। अब इसके बाद भी देखेंगे कि इसका राष्ट्रीयकरण, यानी स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ? तो 1956 में हुआ। यानी राष्ट्रीयकरण, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है 1956 में किया। तो बोलेगा किसने किया राष्ट्रीयकरण? तो मिस्र में किया। मिस्र ने किया। और मिस्र ने किया तो यह बात आया कि मिस्र ही क्यों किया? क्योंकि स्वेज नहर जो है मिस्र देश में ही पड़ता है। स्वेज नहर जो है किस देश में है पूछेगा? तो मिस्र में पड़ता है। मिस्र में, यानी स्वेज नहर का जो है राष्ट्रीयकरण हुआ 1956 में हुआ। और किस देश में पड़ता है? मिस्र में पड़ता है। मिस्र के हम लोग जानते हैं, मिस्र की एक भाषा आया था, हम लोग कीमिया बोलते हैं। मिस्र के मिट्टी को क्या बोलते हैं? कीमिया। मिस्र की एक भाषा है, मिस्र की एक भाषा हम लोग जानते हैं क्या है? कीमिया। जिससे क्या निकला? केमिस्ट्री निकला। जिससे हम लोग केमिस्ट्री निकला। जैसे पूछ रहे मिस्र की एक भाषा जो है कीमिया। कीमिया से कौन सी सब्जेक्ट है? जो केमिस्ट्री जो है मिस्र की एक भाषा है जो कि कीमिया है। तो पूछेगा कि केमिस्ट्री का देन किस देश को कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? मिस्र को। अब बोलेगा केमिस्ट्री जो है किस भाषा से हुआ है? तो कीमिया भाषा। केमिस्ट्री शब्द का जो उत्पत्ति हुआ किस भाषा से? तो कीमिया भाषा से। कीमिया का मतलब होता है काला रंग की मिट्टी, काली रंग की मिट्टी। यानी कीमिया का मतलब क्या होता है? काली रंग की मिट्टी। तो आपसे पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री शब्द या केमिस्ट्री का जो है मतलब सब्जेक्ट जो है किस देश में शुरू हुआ? पहले तो मिस्र में। केमिस्ट्री मतलब किस भाषा से आया? कीमिया से। कीमिया का मतलब होता है काले रंग की मिट्टी। अब यहाँ से देखेंगे कि मिस्र में जो राष्ट्रीयकरण कब किया? 1956 में। इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत बन जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग गांधी युग पर चलेंगे। इस तरह क्वेश्चन तो बनता ही जाएगा, इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं।
जैसे देखते हैं गांधी जी के बारे में कि गांधी जी तो एक प्रश्न पाठ हो गया घर का। अभी इसके बाद देखते हैं गांधी जी का कि कुछ उपाधि मिला है, गांधी जी को कुछ उपाधि मिले तो वो देखते हैं उपाधि इनको महात्मा इनको किसने बोला, ये बात बताइएगा। फिर राष्ट्रपिता, बापू, बाबा मलंग, जो है किसने कहा, ये सब उपाधि है। बाबा मलंग, अर्धनग्न फकीर, देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर किसने कहा, वन मैन बंटी फोर्स, किसने कहा। इतने आपको ये जो महात्मा गांधी की उपाधि है यानी किसी न किसी के द्वारा दिया गया, ये भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके बारे में बताएंगे कि आपको जो है उपाधि जो है मतलब किनके द्वारा किया गया। आइए देखते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे, चेक कीजिएगा नसीब हो रहा है। महात्मा की उपाधि, जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो मिला, ये R.N. टैगोर के द्वारा यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। यानी राष्ट्रपिता जो दिया गया किनके द्वारा, राष्ट्रपिता दिया गया S.C. बोस द्वारा यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यानी राष्ट्रपिता की उपाधि जो दिया गया किनके द्वारा, यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब बापू की उपाधि जो दिया गया ये किनके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री, इनके JL नेहरू के द्वारा, यानी JL नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यानी बापू की जो किनके द्वारा उपाधि दिया गया, ऐसा पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने। बोलेगा राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा की उपाधि किसने दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब बाबा मलंग को दिया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान, इधर लिखते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी बाबा मलंग जो है महात्मा गांधी को उपाधि किसने दिया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। अर्धनग्न फकीर किसने दिया था, विंस्टन चर्चिल ने। यानी अर्धनग्न फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने। देशद्रोही फकीर किसने कहा था, फ्रैंक मॉरिस ने। यानी देशद्रोही फकीर किसने कहा था, फ्रैंक मॉरिस ने। आइए बोलेगा वन मैन बाउंड्री फोर्स, यानी वन मैन बाउंड्री फोर्स की इनको उपाधि मिला था, तो किसने दिया था, लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। इनकी उपाधि है, इनके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे आगे वाले वीडियो में। जैसे इसका विस्तार टॉपिक बाय टॉपिक, कब दिया गया, किस समय दिया गया, क्या वहाँ था, क्या हो रहा था, वो सब बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी उपाधि के बारे में देखेंगे। और इनको भी उपाधि है, तो उपाधि जो है समूह के द्वारा दिया गया, यानी एक आदमी नहीं, पूरे समूह ही वहाँ था, वहाँ पर बोला गया, तो वो सब उपाधि किसी पर्सनल नहीं होता है, वो सब पूछता भी नहीं है। तो ये सब देखिए पर्सनल जो है वो पूछता है, तो ध्यान रखेंगे ये सब बातें, ठीक है। आगे देखते हैं इनकी कुछ और जैसे होता है, इसमें पूछा जाता है समाचार पत्र इनकी। तो समाचार पत्र में हम लोग देखेंगे कि इनका समाचार पत्र भी आता है कि समाचार पत्र इनका क्या क्या है, कि महात्मा गांधी का समाचार पत्र। तो हम समाचार पत्र में देखेंगे यंग इंडिया
कब लिखे थे? यंग इंडिया 1919 ईस्वी में लिखाया था। यंग इंडिया जो 1919 ईस्वी में, जो कि कौन भाषा में थे? यंग इंडिया जो गुजराती अंग्रेजी में थे, अंग्रेजी। ये भाषा पूछता है कभी कभी कि आपको पूछेगा यंग इंडिया जो किसके द्वारा लिखा गया? यंग इंडिया जो समाचार पत्र जो किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। बोलेगा कब शुरू हुआ था? 1919 ईस्वी में। कौन से भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में। फिर दूसरा में आता है नवजीवन। नवजीवन ये भी आपको 1919 ईस्वी में ही प्रारंभ हुआ था। ये कौन सी भाषा में था? गुजराती में। कौन सी भाषा था? गुजराती। बोलेगा नवजीवन जो आया था महात्मा गांधी के, बोलेगा नवजीवन समाचार पत्र जो है किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। कब? 1919 में। कौन सी भाषा? गुजराती भाषा। इसी तरह से आता है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन ये जो दक्षिण भारत में लिखा गया था। इंडियन ओपिनियन जो है आपको 1909 ईस्वी में लिखा गया था। दक्षिण भारत में लिखा गया। कहाँ लिखा गया था? गलती बोला गया, दक्षिण भारत, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में कहाँ लिखा गया था? दक्षिण अफ्रीका में लिखेगा 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में लिखा गया था। दक्षिण अफ्रीका में लिखा गया था। दक्षिण अफ्रीका में एक और इनका समाचार पत्र था। इसमें ये क्वेश्चन आप पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है कैसा पत्र है? यानी डेली का है, जैसे डेली आता है, प्रतिदिन आता है, कि साप्ताहिक आता है, कि मंथली आता है, कि वार्षिक आता है? तो इसका ये जो थे साप्ताहिक थे। ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया बहुत बार। साप्ताहिक, ध्यान रखेंगे। ये इंडियन ओपिनियन जो था कैसा था? साप्ताहिक था। जो कब से शुरू हुआ? 1909 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद एक आया था हरिजन जी। हरिजन, ये हरिजन कब? जब महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ था 26 सितंबर 1932 ईस्वी को। तो उसके बाद जो महात्मा गांधी ने बोले थे कि यहाँ जो है सब दलित नहीं, अब जो है हरिजन कहलाएंगे, इस तरह से। तो उसी समय हुआ था। तो हरिजन जो आपको किस हुआ था? कौन? पूना समझौता के बाद। पूना पैक्ट भी बोलते हैं, या पूना समझौता भी बोलते हैं। कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 ईस्वी के बाद हुआ था। यानी हरिजन जो हुआ था 1933 ईस्वी में हुआ था। हरिजन कब हुआ था? 1933 ईस्वी में। ये समाचार पत्र था 1933 ईस्वी में। और कौन सा भाषा में था? ये भाषा भी पूछता है। तो भाषा पूछता है तो हिंदी। हा से हरिजन, हा से हिंदी। ध्यान रखें, हिंदी भाषा में था। ये इनका समाचार पत्र हो गया। ये सब ध्यान रखेंगे कि हरिजन जो है किनके पुस्तक है, मतलब समाचार पत्र लिखे थे महात्मा गांधी ने। कौन भाषा में? कब? पुनः समझौता ध्यान रखना है। भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। ये सब बातें अगला देखते हैं। अब देखेंगे इनके समाचार पत्र हो गया। कुछ इनके बुक है, वो बुक देख लेंगे, यानी किताब, पुस्तक। महात्मा गांधी 2 पुस्तक लिखे। महात्मा गांधी का 2 पुस्तक है। एक है हिंद स्वराज, यानी एक पुस्तक है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, और एक है मेरे सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी इसी को इंग्लिश में लिखा रहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। माई एक्सपेरिमेंट यानी इसी को रहता है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ये जो है 1909 ईस्वी में लिखा गया था। पूछेगा कि हिंद स्वराज जो है, हिंद स्वराज क्या है? समाचार पत्र है या कि पुस्तक है? आपको ध्यान रखना क्या है? पुस्तक है। कब लिखा गया था? 1909 ईस्वी में लिखा गया था। पूछेगा ये जो कौन सी भाषा में दोनों है? तो दोनों गुजराती में है। क्या दोनों पुस्तक क्या है? दोनों गुजराती भाषा। ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है कि जो है हिंद स्वराज जो किस भाषा में लिखा गया था? तो गुजराती भाषा में।
सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है आपको जो है किनका पुस्तक है, महात्मा गांधी का है। अगला देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ कि इनका जो है निजी सचिव, ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के निजी सचिव, गांधी जी का निजी सचिव कौन है? और महात्मा गांधी का निजी सचिव हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो महादेव देसाई। अब बात आ गया कि हम बोले महात्मा गांधी के जो निजी सचिव कौन है, तो महादेव देसाई हो गया। महादेव देसाई अगर ये ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या कीजिएगा? तो देवा रे देवा कहिएगा। देवा नहीं, ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो दूसरा में ध्यान रखना है कि नहीं रहेगा तो आपको प्यारे लाल मारना है, प्यारे लाल। अगर ए महादेव देसाई नहीं रहेगा, पूछे गांधी जी का निजी सचिव महादेव देसाई ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या मारना है? प्यारे लाल मारना है। अब देखेंगे कि इसमें हम लोग देखते हैं कि इसके बाद एक मिनट, अब इसमें हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी जो है गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो ये कब गए थे? 1893 में गए थे। 1893 में गए थे महात्मा गांधी ने। तो वहाँ जो है 1893 में गए थे, लेकिन 1894 में, यानी वहाँ गए तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तो क्या करेंगे? 1894 ईस्वी में एक नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे। नटाल कांग्रेस की स्थापना किए। पूछेगा कि नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने किए थे। कब किया था? 1894 में। कहाँ नटाल कांग्रेस हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फिर यहाँ से देखेंगे कि 1901 ईस्वी में भारत आए। महात्मा गांधी जो है 1901 ईस्वी में भारत आए, वो भी बताएंगे। 1915 वाला जो आप सोच रहे हैं वो भी बताएंगे, पहले इसको सुनिए। 1901 ईस्वी में भारत आए तो भारत में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। भारत में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। तो पूछेगा महात्मा गांधी ने पहली बार जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? पूरे भारत में पहली बार जो कांग्रेस अधिवेशन में जो पहली बार पूरे भाग लिए थे महात्मा गांधी, वो कब लिए थे? 1901 ईस्वी में। कहाँ? कलकत्ता में। ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में लिए थे। उस समय बोलेगा अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष ध्यान रखना, दिनसा वाचा। यानी उस समय अध्यक्ष कौन थे? जो 1901 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन कर रहे थे? दिनसा वाचा कर रहे थे। जो कि पूछेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जो कांग्रेस के अधिवेशन में जो भाग लिया, अध्यक्षता अलग चीज है, अधिवेशन अलग चीज है, ठीक है। और ये सिर्फ जाके पार्टिसिपेट किया, अध्यक्षता नहीं किए थे। और यहाँ पर जो है आपको पहली बार जो भाग लिए थे, कौन लिए, मतलब कब लिए थे? 1901 ईस्वी में। अध्यक्षता उसमें कौन कर रहे थे? दिनसा वाचा। कहाँ लिए थे? कोलकाता में लिए थे। देखते हैं, देखेंगे जैसे यहाँ 1901 ईस्वी में आए भारत, फिर चले गए 1902 ईस्वी में जब महात्मा गांधी आए, अध्यक्ष किए, उसके बाद फिर चले गए दक्षिण अफ्रीका, वही रहने लगे थे। 1902 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में एक आश्रम की स्थापना किए। कौन से स्थान पे? जोहान्सबर्ग में एक आश्रम की स्थापना किए। आश्रम की स्थापना किए, टॉल्स्टॉय आश्रम। बोलेगा टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना जो किए, कब किए? टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किए जो 1902 ईस्वी में किए। कहाँ किए? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है?
दक्षिण अफ्रीका में जो है आश्रम की स्थापना की टोल्स्टॉय आश्रम। इसी तरह से 1904 ईस्वी में एक और आश्रम की स्थापना किए डरबन में किए। वो आश्रम की स्थापना था, ये भी आश्रम है आश्रम। यहाँ देखेंगे ये आश्रम, इसका नाम था फोनिक्स आश्रम। एक और आश्रम की स्थापना किया, कौन सा आश्रम? फोनिक्स आश्रम। ये कब किए? 1904 में किए। कहाँ किए? डरबन में किया। यानी डरबन कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में। अब ध्यान रखेंगे कि इसके बाद पूछा जाता है कि हमेशा के लिए जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो कब आए? तो दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी आए थे तो भारत जब पहुंचे थे तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को पहुंचे थे। 1915 ईस्वी को पहुंचे थे और जो पहुंचे थे बम्बई बंदरगाह में पहुंचे थे। बम्बई बंदरगाह ये जगह पूछा जाता है कि बम्बई बंदरगाह जो पूछा जाता है कि जब भारत में जब पहुंचे महात्मा गांधी तो किस स्थान पर पहुंचे थे? तो बम्बई बंदरगाह। इसमें ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जब 1915 में पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे तो उस समय एक दिवस मनाया जाता है जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें जब महात्मा गांधी भारत आए थे उस समय एक आश्रम की स्थापना किए थे, सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए थे जो बाद में जो है साबरमती आश्रम कहलाया। जो बाद में साबरमती आश्रम कहलाया। यानी साबरमती आश्रम जो इनका नाम पड़ा 1917 ईस्वी में पड़ा। यानी जब 1915 ईस्वी में जब आए महात्मा गांधी तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किए। कब? 1915 ईस्वी में। अगर पूछेगा सत्याग्रह आश्रम की स्थापना तो 1915 बताएंगे, और साबरमती आश्रम की स्थापना पूछेगा तो 1917 बताएंगे। बात एक ही है लेकिन नाम चेंज हो गया 1917 में। दोनों कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद जो कि कहाँ पड़ते हैं? गुजरात में। गुजरात में पड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं कि महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। देखते हैं महात्मा गांधी के पुत्र के बारे में। कि महात्मा गांधी के पूछेगा पुत्र कितने हैं? तो 4। तो कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी के 4 पुत्र हैं। तो पहला पुत्र है हरिलाल, दूसरा पुत्र है मनीलाल, तीसरा पुत्र है रामदास और चौथा पुत्र है देवदास। इनका 5वां भी पुत्र का उपाधि दिया गया किन्हीं को। तो देखेंगे कि महात्मा गांधी का 5वां पुत्र किसे माना जाता है, यह कहा जाता है। तो 5वां पुत्र के रूप में हम लोग जानते हैं राय बहादुर जमुना लाल बजाज। यानी महात्मा गांधी का 5वां पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? राय बहादुर जमुनालाल बजाज को जाना जाता है। ये अपना पुत्र नहीं है बल्कि इनको लिया जाता है, जैसे जिस तरह बोलते हैं ना कि पालता है कोई दूसरा के लेकर, उस तरह से मतलब लिए थे। तो इनका अपना पुत्र पूछेगा तो 4 थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। 5वां पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? राय बहादुर जमुनालाल बजाज को। चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो इसी तरह की वीडियो अगर चाहते हैं कि हम जीएस पर भी वीडियो बनावे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखेंगे यस सर बनाइए। अगर कमेंट नहीं आएगा तो जीएस का जो है मतलब जीएस का नहीं बनेगा, यानी सिर्फ मैथ ही पढ़ाएंगे। थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।